जब भी नींद खुली तो कौन याद आया और कैसे याद आया? कहाँ याद आया? और सारे दिन बुद्धि कहाँ लगी रही? ये जो है हिसाब रखना और बार बार स्वयं की अवस्था की जांच करते रहना। सेकंड सेकंड, श्वासों श्वास है अंदर क्या विचार आ रहे हैं, अंदर की दिल की प्रीत किधर जुटी है? किसी वस्तु में, किसी वैभव में, कौन सी चाह बची हुई है? इसे अच्छी रीति समझना। ऐसे ख्यालात चलाने के लिए और ऐसी अव्यक्त अवस्था बनाने के लिए अपने स्वरूप की स्मृति रहे सदा। हाँ, एहसास होता रहे मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा एहसास होता रहे। रात में आपने नींद की तो नींद में कौन याद आया? क्या दिखाई दिया? क्या आँख लगने के बाद अपना प्यारा सा परम धाम और परम धाम में बैठे प्यारे से बाबा और वो सतयुग के नज़ारे क्या दिखाई दिए? क्यों? क्योंकि नींद की जो अवस्था है वो शरीर छोड़ने जैसी अवस्था है। कई बारी बहुत सी मनुष्य आत्माएं सोती हैं तो फिर सोती रह जाती हैं। सवेरे उनके नाते रिश्तेदार उठाते हैं तो देखे अरे ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। क्यों? वो शरीर में हों तब तो उठे हैं। कई बारी नींद ही नींद में आत्मा जिधर के दृश्य देख रही होती है उधर भाग जाती है। और कई बारी क्या होता है, आत्माभिमानी स्थिति नहीं होने के कारण, आत्मा का एहसास नहीं होने के कारण ये होश ही नहीं रहता कि हमने शरीर छोड़ दिया है। तो इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। है बुद्धि योग जो है पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ। भाई किन बच्चों का रह सकता है? सदा जो जीते जी मर कर
ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ये नहीं देखते कि हमें यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इससे नहीं मिलना है, उससे नहीं मिलना है, ये सेवा नहीं करनी है, वो सेवा नहीं करनी है। वो अपनी चॉइस नहीं देखते हैं, ईश्वरी सर्विस पर तत्पर रहते हैं। मतलब ना तो वो समय देखते हैं, समय से परे हो जाते हैं वो। हमारी मीठी जानकी दादी कहती थी कि मैं तो घड़ी पहनती ही नहीं, और कुर्ते में जेब रखती ही नहीं। देखो कितनी अच्छी अवस्था है, सोचो। दिन रात बाबा की सेवा। किसको बाबा के बारे में बता लूं, कैसे बता दूं? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। प्यारे बाबा से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। बाबा ने ये कहा, बाबा ने हमारा जीवन ऐसे बदला। निरंतर बाबा के नैनों से नैन मिलाकर रखते हैं। कौन से नैन? अंतर के नैन। और अंतर के नैन खुले रहते हैं उनके हमेशा। सबको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। भाई गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले ही पावन बनने की युक्ति बता सकते हैं ना भाई। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। स्वतः उनको बाबा से अपनी बुद्धि का योग जोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। निरंतर प्यारे बाबा याद आते रहते हैं। गीत स्वतः बनते रहते हैं, है ना भाई। हमेशा चलते फिरते भी बाबा के गीत। जिंदगी के सफर में एक मुझे मिल गया प्यारा सा हम सफर ऐसा जो रहता हर पल साथ में, जिसको ढूंढे जहाँ रात दिन हर जगह, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। श्वासों में ख्वाबों में उनको कहते बाबा हम, उनको कहते बाबा हम। ऐसा देखो है। आज गीत बजा है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। भाई गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक प्यारे परमात्मा से नाता जोड़ना है। भाई उनको भी माता पिता कहते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा कहते हैं ना भाई। और क्या कहते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे।
तो कौन से सुख घनेरे मिलते हैं भाई, ये किसी को भी मालूम नहीं है। वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। यह सारे भारत अथवा सारी दुनिया के माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना है, ये कैसे हो सकता है भाई? कौन कर सकता है ऐसा? इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। हाँ, देही अभिमानी अवस्था किसे कहेंगे? पिछली मुरलियों में भी बताया है भाई। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल लगता है। बार बार नाते रिश्तेदार संबंधी याद आएंगे। उससे बात कर लूँ, इससे बात कर लूँ, ऐसा खींचता रहेगा। अब बाबा याद नहीं आते ना तो फिर अकेलापन लगेगा। लगेगा अरे यार किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो इस पुराने जगत से नाता तोड़ना और नए जगत से नाता जोड़ना, यही खूबी है। वो गीत है ना भाई, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, नया खून है नई उमंगे, ऐसा गीत है ना भाई। है अब है नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कौन सी कहानी लिखनी है भाई? सोचो, गीत तो गाया, बनाया, लेकिन पता ही नहीं है भाई किसी को। ये तो बाबा की मुरली पढ़ने पर मालूम पड़ता है। सारे गीत बाबा के मुरली से जुड़ते हैं। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता रहता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहां तो है जीते जी मरने की बात। हाँ, अब जीते जी मरने का एक नया पॉइंट मिला, देखो बाबा से, है कि नहीं भाई? जीते जी मरना किसको कहेंगे? जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। उसको हमने गीत में गाया था ना भाई, कि इस देह में रहते रहते ही भगवान को साथी बना लेना, खुशियाँ लुटाते रहना तुम, सबको सुख शांति दे देना, ऐसा गीत गाया था ना भाई। सब साथ छोड़ कर चले जाएंगे एक दिन, गाए थे भाई, एक गीत है ना भाई। तो इसलिए कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। हाँ, है ना? यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? यह है गोही बात है। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, है ना भाई? परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं हैं। भूलते हैं क्या? कितना भी दूर रहे हैं और कितने साल दूर रहे तो भी माँ बाप को नहीं भूलते।
जबकि संबंध कब से बना है? जन्म लिए तब से भी नहीं बना, जब होश आया। ऐसे तो पता ही नहीं था, किसी की भी गोद में चले जा रहे थे। हैं भाई, छुटपन में कोई भी गोद में लेके भाग गया। जब होश आता है, जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे पता चलता है, तो सोचो कितने साल। और थोड़े वर्षों में भाई नाता ऐसा जुटता है जो भुलाए नहीं भूलता। तो वो नाता किससे है? सोचो, है तो अशरीरी आत्मा से ही, बस वैसे ही तो अशरीरी परमात्मा से जोड़ना है। सोचो, है। अब वो नाता हमेशा कच्चा ही रहता है, कोई पक्का नहीं रहता, कच्चा ही रहता है। आत्मा से नाता नहीं रहने के कारण वो नाता कच्चा ही रहता है, पता ही नहीं रहता। यहाँ तो बाबा पक्का नाता बना रहे हैं। इसलिए बाबा देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो कह रहे हैं। आपको दुख ही नहीं होगा बिल्कुल भी, रंच मात्र भी। दुख रूपी अहिरावण अंदर दिल में गहरे बैठा रहता है, जिसको कहा जाता है अहिरावण पाताल लोक में चला गया। ये सब गोही बात है, बाबा कहते हैं। है ना भाई? तो पारलौकिक माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह है नई बात है। जब रोज मुरली सुनते हैं तब धीरे धीरे कनेक्शन जुटता है, बहुत धीरे। लेकिन हर समय तार जुड़ी रहे ऐसा होता नहीं। तो इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुर्ना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। समय कहाँ गंवा रहे हैं, देखो किधर घूम के कमा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे, कहाँ भटक रहे हैं। कई आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ काम नहीं है तो भी भटक रही होती हैं। कुछ काम नहीं है, नहीं तो कईयों को काम ही याद आता रहता है, ये काम करना है, वो काम करना है। बिना काम के भी भटकती रहती है। तो जैसे बाप को सर्विस का फुर्ना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुर्ना हुआ कि नई दुनिया रचे। तो यह कितना बड़ा फुर्ना है। बेहद के बाप को बेहद का फुर्ना रहता है, भाई सबको पावन बनाना है। पावन बनाना है माने सुखी बनाना है, समृद्ध बनाना है ना भाई, रियल रूप में। अभी तो रियल रूप में समृद्ध कोई है ही नहीं है, मरे हुए हैं। वस्तु वैभव में बुद्धि लटकी है तो मरे हुए कहलाए ना भाई। तो उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है सबको। कितने को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है, सबका। यही धंधा हम बच्चों का है, क्योंकि बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ेंगे नहीं तो यहीं भटकते रहेंगे ना भाई। है निर्माण कैसे होगा? अभी किसी से चर्चा करो ऐसे तो बोले नहीं नहीं वो सब बाबा करा लेंगे। तो बाबा ही तो करा रहे हैं, तो करो ना भाई। हैं सोचो, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुर्ना रहता है कि हम कोई को काग बिष्टा समान सुख से छुड़ाएं, पवित्र बनाएं। उन पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसको वैराग्य दिलाएं, पवित्र बनाएं। है
वह समझते हैं घर बार छोड़ना है, तो मुश्किल हो जाता है? यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है? कैसे छोड़ना है पतित दुनिया को? बुद्धि से छोड़ना है। कितना सरल, सोचो। या तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। कई बार तो बहुत से बच्चे मुरली में ही ध्यान नहीं दे पाते, बोले अरे हम तो सुन चुके, कितनी बार सुने, अब कहीं दूसरी तरफ बुद्धि लगे, ऐसा। हाँ, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन धारण किया क्या, ये पूछो अपने आप से। ये तो बाबा आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं? नहीं तो टूटे ही ना। हमें याद दिलाते हैं बाबा, देखो बच्चे, ऐसी दुनिया थी तुम्हारी, कितने छीरखंड होके रहते थे। तो फिर भी कब टूटता है वह? जब अपने को जवाबदार समझकर घर बार छोड़ कितने को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। भाई यह संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही कामचिता पर जलकर भस्म हो जाता। हाँ, उसको कहते हैं भस्मासुर। भस्मासुर मतलब क्या भस्म हो गया? सूर्य यानी देवता, देवता भस्म हो गया मतलब देवताई गुण भस्म हो गए और आसुरी गुण प्रत्यक्ष हो गए। बड़ी समझने की बात है। तो अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन, और यह सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य, उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे, लेकिन वह पवित्र तो नहीं होते हैं। उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं और दूसरे नंबर में सन्यासी, इसलिए सन्यासियों की भी पूजा करते हैं सब लोग। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं रहता कि भाई हम इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो विकार छोड़ते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वह नून है। बाबा पवित्र गृहस्थी बना रहे हैं और सन्यासी गृहस्थ को छोड़ दे रहे हैं, है ना भाई? तो भाई गृहस्थ को छोड़ दिया तो है कैसे बने, सोचो। वो घर गृहस्थ वाले कहाँ जाएं, सोचो। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाई सेकंड, वह फिर कल्प बाद होगा। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नून है। जो पास्ट हुआ है बोल रहे हैं ना बाबा। हाँ, तो ड्रामा चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब है ना भाई। अब एक्टर्स क्या करता है, अब ड्रामा की नॉलेज बाबा क्यों दे रहे हैं, ताकि आप अपनी स्थिति को बढ़िया बना सको। भाई ड्रामे में क्या होता है, अपने ही डायलॉग याद रहते हैं,
कि मुझे इसके बाद ये बोलना है, और सामने वाला कैसे एक्ट कर रहा है उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपनी एक्ट को सुधारते हैं, अपनी एक्ट को बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं, है ना भाई। ड्रामा को जो नॉलेज दे रहे हैं बाबा, वो स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ड्रामा में जैसे होता है वैसे ही जीवन जीना है। ये अच्छी रीति समझना। हाँ, और पूरे ड्रामे का नॉलेज भी रहता है। तो ये बाबा ने ड्रामा का नॉलेज दिया कि बच्चे तुम सतयुग में ऐसे थे और अभी सतयुग आ रहा है? जैसे एक एक्टर को ये नॉलेज नहीं रहे कि किसके बाद किसका पार्ट हो रहा है, तो वो सिस्टम को कैसे सेट करेगा, है ना भाई। तो हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करते हैं, पुरुषार्थ बगैर रह न सकें। भल कई मनुष्य समझते भी हैं यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते हैं। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं हैं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। यह मालूम न होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है ना भाई। ऐसे थोड़ी नई सृष्टि हो जाएगी। तो बाप इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रेस्पॉन्सिबल हो भाई। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं, तो बेहद के बाप को फुर्न रहता है कि हम अपनी सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तो तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल्प पहले मुआफिक, उसकी युक्ति रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बाबा आया है कह दिया, कैसे बिलीव करेंगे भाई। क्योंकि भगवान तो सुख के सागर हैं और आप बार बार दुखी दिखाई दे रहे हो, तो कैसे बिलीव करेंगे लोग हैं कि भगवान से हमारा संबंध है। सोचो, बाबा तो शांति का सागर है और आप घड़ी घड़ी अशांत दिखाई दे रहे हो मान लो, तो कैसे बिलीव करेंगे। केवल कहने मात्र से थोड़ी है। तो कल्प पहले मुआफिक बाबा सिखा रहे हैं, जिनको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से ऊंच से ऊंच परम धाम में रहने वाले। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। तो स्वयं को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता है। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। संगम युग क्या है? पुरुषार्थ युग है, प्रारब्ध युग नहीं है। बहुत लोग ऐशो आराम मौज मस्ती में लगे रहते हैं, तो लगता है कि हाँ ये लोग भी तो ठीक है, ऐसा लगने लगता है ये भी तो, लेकिन नहीं। सेकंड पुरुषार्थ, जागृत अवस्था। तो
अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है? देखो भाई, किसी के अंदर दिव्य गुण थोड़ी है, किसी की भी अंदर दिव्य गुण नहीं है। अगर दिव्य गुण हो तो किसी से भय ना लगे। अभी तो भय रहता है भैया, ये कहीं नाराज ना हो जाए, है? तो संभल संभल के व्यवहार कर रहे होते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि दिव्य गुण है ही नहीं। देवी देवता धर्म सड़ गया है, बाबा कह रहे हैं, है ना भाई? बहुत गहरी बात है। जैसे बनेन ट्री झाड़ का फाउंडेशन क्या हो जाता है? सड़ जाता है, वो लटों के सहारे टिका रहता है। फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई है, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। ये बाबा देखो कितनी गहरे की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन मुरली सुनते समय व्यक्ति क्या करता है? वो ध्यान ही नहीं देता कि बाबा क्या कह गए। फिर कई ऐसे होते हैं जो जब मीठे मीठे सिकिलरे बच्चे, हाँ, तब फिर जागेंगे, क्योंकि उस समय सब बोलते हैं फिर, हैं? और मुरली के समय सब चुप होके सुनते हैं। तो बहुत लोगों को घुटके आते रहते हैं। बाबा कहते हैं घुटके किनको आते हैं? जिनको अपने प्रारब्ध की परवाह नहीं है, जिनको प्रारब्ध का पता ही नहीं है कि हम अपनी प्रारब्ध ऐसे भी बना सकते हैं। बाकी दुनिया में प्रारब्ध थोड़ी बनाते हैं। एक ही जीवन को सब कुछ समझ के ये मटर गश्ती करते रहते हैं। बाबा कहते देखो कितना बड़ा झाड़ है। तो तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बात आ गई पुरुषार्थ की, है? ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में यह चिंतन चलता है, चलता ही नहीं। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना भी मुश्किल है। इसलिए सवेरे सवेरे अमृत बेले तो कम से कम बाबा को याद करके और बाबा की मुरली पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो ज्ञान टपकता ही रहता है। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है फिर। हाँ, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंड आते हैं, आदि से अंत तक। है ना भाई? जब तुम पतित जड़जड़ीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ फिर जड़जड़ीभूत में आ जाता है ना भाई? पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टालटालियाँ भी पुरानी है। जो सर्विसेबल हैं उन्हों को ओना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए। है आप देवता बनाओगे तब तो उनसे संबंध रह पाएगा। है? सोचो, यह समझाना पड़ता है भाई, तुम सो देवता थे, सो फिर छत्री बने, सो फिर वैश्य बने, सो फिर शूद्र बने, अब ब्राह्मण बनो। है ना भाई? तो 84 जन्मों की जन्मपत्री बाबा कहते तुम ही बता सकते हो। ये ओरिजिनल जन्मपत्री है? वो जन्मपत्री जो बनाते हैं ज्योतिषी, वो क्या, वो एक जीवन की भी पूरी सही नहीं रहती है। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे? अब सोचो, वो जन्मपत्री आखिर बनवाते हैं ना, काहे के लिए? कि भाई हमारा भविष्य कैसा रहेगा, भाई थोड़ा बता दो हमको, है? हर कोई एकदम जिज्ञासु रहता है, फट हाथ बढ़ा देगा कि देखना जरा भाई, अरे तुम्हारे हाथ में क्या है तुम्हें ही पता नहीं है। क्यों? सोचो भाई, हाथ में क्या है ये दिखना चाहिए ना। मेरे हाथ में क्या है? तो हाथ क्या है? बुद्धि है। तो
तो अपनी बुद्धि की जांच व्यक्ति स्वयं कर सकता है ना भाई। तो वास्तव में मुरली ही पूर्ण जन्मपत्री है। ये बात गहरे जो समझ जाएगा वो मुरली में जन्म जन्मांतर की हस्तरेखा देख लेगा, है, एक जन्म की नहीं। तो चिंतन चलना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, है ना भाई। उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं और बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। हाँ भाई, जो रोज़ बाबा से मिलन मनाएगा तो रोज़ बताएगा बाबा ने आज ऐसा कहा, है ना भाई। उसकी बुद्धि झट बाबा में लग जाएगी, चाहे कहीं भी बैठा रहे, है ना भाई। जैसे कल सोच रहे थे भाई ओम म्यूजियम जाएं, लेकिन ओम म्यूजियम जाते जाते कहाँ चले गए, लोटस में चले गए, हैं, बाबा के पास बैठ गए। बहुत गहरी बात, बुद्धि बाबा में लगी थी। तो जिनको बाप मिला होगा वही बताएंगे, है? बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। देखो अब राजयोग का अर्थ क्या हो गया यहाँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलना है। राज यानी सतयुग का राज, और योग मतलब परम धाम से योग, है ना भाई। हाँ, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये हो गया राजयोग। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। ऐसे नहीं सामने वाला तो नहीं व्यवहार कर रहा है हमसे, हम भी क्यों मीठा व्यवहार करें। अरे भाई तुम तो मीठे हो, हैं, तुम स्वर्ण युग के हो, तो सोना जो है चोर के हाथ में भी कैसा रहेगा, सोना ही रहेगा ना भाई। चोर के हाथ में जाके बदल थोड़ी जाएगा। तो सामने वाला कैसे भी व्यवहार का हो, आप तो हमेशा मीठे ही रहो। नहीं, सामने वाला कड़वा हो गया तो हम क्या करें, हम भी कड़वे हो गए, नहीं। हाँ, है ना भाई। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है। नहीं तो जनरली क्या होता है, एक दो के भाव स्वभाव में ही जलते मरते रहते हैं। सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। हाँ, अभी जैसे मान लो मधुबन आते हैं तो क्या करते हैं, मधुबन में जहाँ देखो वहीं पूरे ज्ञान की पॉइंट लगी हुई है। पढ़ना चाहिए। घूमने भी निकल रहे हैं तो ज्ञान की पॉइंट लगी है, बस में देखो ज्ञान की पॉइंट लगी है, गार्डन में देखो ज्ञान की पॉइंट लगी है, ज्ञान सरोवर गए तो देखा लाइन से है ज्ञान की पॉइंट लगी है, सब वही पढ़े। तो माने लगातार पढ़ाई चल रही है ज्ञान की, है। तो सोचो जितनी बार जाओ उतनी बार ज्ञान की पॉइंट। तो जिसका ज्ञान और योग में मन लगा रहेगा वही अपनी ऊंची प्रारब्ध बना पाएगा। तो अपनी भी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। बाबा बाबा कहने बस से थोड़ी हो जाएगा, है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए, ये अंदर में धक्का भी लगना चाहिए कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं एक सेकंड भी गंवा रहा हूँ इधर उधर। टाइम तो बहुत मिलता है तो अपने ऊपर भी तरस पड़ना चाहिए, बाबा कहता है। और औरों के ऊपर भी, भाई बेचारे
सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मणों गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे, तुमको अथॉरिटी मिली हुई है ये सब करने की है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, बोले बाबा। देखो सोचो, जो ज्ञान समझा नहीं सकते निश्चित रूप से उनकी बुद्धि है फंसी पड़ी है, उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे, नाम के ब्राह्मण है बस, है। धंधा शूद्र पने का करते रहते हैं, बोल रहे बाबा बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करनी ब्राह्मण रहते हैं तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। सोचो, हमको लगता है ना भाई कि भाई कहाँ भाई भागवत कथा का आयोजन हो जाए, कौन करा ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर ले तो इकट्ठे बैठ के बढ़िया सबको बहुत अच्छे प्यार से, तो फिर उस दौरान भैया मीठा जल भी पिलाते, आओ भैया अमृत पी लो, बड़े प्यार से। तो प्यार की भी अनुभूति होनी चाहिए और ज्ञान भी समझ में आना चाहिए, है। क्योंकि सब प्यार के भूखे हैं, नफरत से भरी है ये दुनिया, है। वो गीत है ना भाई, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो जरूर नफरत की दुनिया अलग और प्यार की दुनिया अलग होगी। सोचो सोचो कैसे कैसे गीत बने हैं, बाबा कैसे याद दिलाते हैं, सही समय पे सही पॉइंट याद आना, ये बाबा का साथ रहना है तभी पॉइंट याद आती है। पॉइंट वाला बाबा, बाबा पॉइंट है, बाबा बिंदु रूप है। तो वो पॉइंट याद दिला देता है बाबा। बाबा ज्ञान का सागर, बाबा शांति का सागर। तो कैसा नशा रहना चाहिए, है। तो अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। अब वो पुष्करणी ब्राह्मण की बात बाबा ने सुनाई, वो एक ही काम करते हैं, है? सोचो, एक ही काम करते हैं, दूसरा नहीं। तो तुम तो भाई सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, बेहद बाप के बच्चे हो। सोचो, प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना भाई, और शिव बाबा है सभी आत्माओं के बाप, है। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। अब सोचो, कौन है भाई जो दुनिया में बुद्धि फंसा के रखा है, वो पागल है कि जो दुनिया से अलग रहकर नई दुनिया को पा लिया है। सोचो, अब कई तो ऐसे समझेंगे रे यार, ये तो भैया इनको तो पूरे समय खाली बाबा और बाबा का ज्ञान, बस उनकी बुद्धि बोर हो जाएगी। जिनकी बुद्धि बाबा और सतयुग की तरफ नहीं होगी वो बार बार यही बोलेंगे, अरे यार इनको तो कुछ दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। सूझेगा कैसे भाई, आत्मा की फिक्र होनी चाहिए ना। तो पतितों को पावन बनाने वाले, इसलिए सारी दुनिया उनको ही याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का
पता ही नहीं है कि वो देवता भी है कहाँ है। पूजा करते बैठे बस, वो कहाँ है भाई? कभी मुलाकात हो रही है क्या उनसे? है। यहाँ तो बाबा की मुरली चल रही है, सोचो, सुना रहे हैं बाबा बिल्कुल। वह भी जैसे गुड्डे गुड़ियाँ समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मूंझे हुए हैं। अब खूब सारे लोग मूंझे हैं तब तो दुख है, और क्या। बाहर आपको सुख मिलेगा क्या? मिलता ही नहीं। बाबा से बुद्धि बाहर हटी और दुख घटा। बिल्कुल, फटाक से दुख मिलेगा। तो देवताओं की सूरत और सीरत और मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है ना भाई। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, है ना भाई। और ज्ञान नहीं होने के कारण देवताओं को भी उल्टा सुल्टा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था भाई? है। अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता ही नहीं है। वो तो पता ही नहीं है स्वर्ग क्या नरक क्या। तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़े ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। पहले उठा क्या? सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। कई बार मुरली सुनते सुनते ऐसा लगता है ये मुरली जल्दी समाप्त हो तो हम ये काम करें, ऐसा काम की तरफ बुद्धि चली जाती है। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? क्योंकि शरीर तो कभी भी छूट सकता है। तुम बड़े अच्छे से राइट वे में चल रहे हो, कोई पीछे से ही तुमको आके धक्का मार के गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, क्या कर लोगे? गए हैं। सोचो, कभी भी कुछ भी होता है। तो तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे कि तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का, 12 आने का, वह कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे ना भाई। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। हाँ, अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन, है ना। काम क्रोध को तो बहुत लोग जीत लेते हैं, बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा, बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। देही अभिमानी बनने से फिर और विकार ठंडे होंगे, नहीं तो छुपे रहते हैं, अकड़ बनी रहती है। वाह, ऐसा बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा अकड़ बनी रहेगी, अंदर में अकड़। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने से ही ठंडे होंगे, जब हम आत्म रूप में स्थित रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल खुशनुमा जीवन रहेगा। तो देही अभिमानी कब बनेंगे? कब बनेंगे? देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे, वैसा प्यार हो गहरा। देही अभिमानी का लव जुट जाता है और देह अभिमानी का लव कभी नहीं जुटेगा, कभी नहीं जुटेगा। वास्तव में कहते हैं ना भाई, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, कहते हैं ना भाई। तो सोचो, तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं, उनका मुंह लटका नहीं रहेगा कहीं भी। हाँ, खुशनुमा चेहरा ही योगी कहलाता है।
देह अभिमानी का चेहरा तो मुर्दों जैसा रहता है, बाबा कहते हैं, है? तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप अपने शान और शौकत में रहोगे। बाबा बार बार कहते जो सिंपल सो सैंपल। कई ऐसे बोलने वाले मिलेंगे, अरे बढ़िया थोड़ा ड्रेस पहनो, अच्छा थोड़ा महंगी वाली घड़ी पहनो। अब जानकी दादी कहती मैं तो घड़ी पहनती नहीं, नहीं तो वो राडो घड़ी पहनो, तो टाइटन की घड़ी पहनो थोड़ा, ऐसा कई बोलेंगे। जिनकी बुद्धि जिस तरफ लटकी रहेगी वो उस तरफ तुमको ले जाएंगे, सीधी सी बात। और जिनकी बुद्धि अशरीरी बाबा में लटकी रहेगी उनको कुछ परवाह ही नहीं रहेगी। हाँ, वो तो मस्त फकीरी में रहेगा। वो गीत गाया था ना भाई कि बन गए हम तो मस्त फकीर। सोचो। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फुर्ना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएगा, तो महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी, अब बाद में महसूस करेंगे। योग जुट जाए तो सर्विस का फुर्ना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहां परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं। इसलिए बार बार पूछते थे भाई कहाँ से आए, कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है, ऐसे गाते ना भाई। सोचो। तो पहले शिवाय नमः 3 तप का भी समझाना है। हाँ, है? योग जुट जाए तो फिर सर्विस रहे, है जास्ती। फिर अब कई लोग तो हैं वो तंग हो जाते हैं, है? सोचो, एक निराकारी दुनिया, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना भाई। तो अब फिर सतयुग की भी हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसमें ही मजा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है। बाबा देखो कितने नशे में है, ब्रह्मा बाबा है, मुरली सुन के मालूम पड़ता है। अच्छा भाई, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। सहन ही नहीं होता, अनबैलेंस होते ही है। दूसरी पॉइंट, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। हाँ, सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल सकती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन,
सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छा भाई, ओम शांति।